आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। मुजफ्फरनगर की कोतवाली नई मंडी क्षेत्र में गुड़ मंडी के मुनीम से 4 लाख की लूट होने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों की माने तो गुड़ मंडी में पहली बार किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान के सामने से बदमाशों ने इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि एसएसपी ने दावा किया है कि पूर्व में हुई लूट की घटना का जिस प्रकार खुलासा किया गया है उसी प्रकार इस लूट का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। गुड़ मंडी के व्यापारियों ने लूट की इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद से प्रदेश सरकार इस घटना के कारणों का पता लगाने में खासी मशक्कत में जुट गई है। ऐसे में सरकार ने इसरो से भी इसको लेकर मदद मांगी है। ऐसे में इसरो ने सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसके बाद चमोली में आई आपदा के कारणों का काफी हद तक अनुमान लग पाया है। चमोली में आई आपदा का सही कारण क्या है, इसको लेकर सभी टेक्निकल पहलुओं पर राज्य सरकार हर तरह की जांच करने में जुटी है। मुजफ्फरनगर के वेहलना बाईपास के निकट हुए सड़क हादसे में एक्टिवा सवार अधिवक्ता अंकित कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो 2 डीसीएमओ के बीच में एक्टिवा के आ जाने के बाद एक्टिवा के पड़खच्चे उड़ गए। एक्टिवा सवार आर्यपुरी निवासी अंकित कुमार की जिला अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। अंकित कुमार मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे, जिसके बाद से सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों में घटना की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से आंदोलनरत किसानों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत को धमकी देने वाले ने एक वीडियो जारी कर भाकियू प्रवक्ता को गोली से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद से एसएसपी गाजियाबाद को पूरे मामले की जानकारी दी गई। किसान आंदोलन के चलते देश और दुनिया में सरकार की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि लोगों को गुमराह करने वाली ताकतों को पहचानने तथा इनसे बचने की जरूरत है। श्री मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्द तो सबने सुने होंगे, लेकिन अब एक नई जमात और एक नई बिरादरी सामने आई है और वह है आंदोलन जीवी। उन्होंने कहा कि ये लोग हर आंदोलन में नजर आएंगे, चाहे वह वकीलों, छात्रों या किसी अन्य का आंदोलन हो। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन में घुस जाते हैं, कहीं आगे से तो कहीं पीछे से, और यह पूरी टोली है। उन्होंने कहा ये लोग आंदोलन के बिना नहीं जी सकते, इन्हें पहचानने तथा इनसे बचने की जरूरत है। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। साथ ही कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि किसानों से कृषि मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, किसानों से कोई तनाव नहीं है। हम साफ कह रहे हैं, एमएसपी थी, एमएसपी है और आगे भी रहेगी। कृषि सुधार के लिए एक मौका देना चाहिए। आगे कुछ अच्छे सुझाव होंगे तो हम जरूर सुधार करेंगे। आगे मिलकर कृषि सुधार के लिए कदम उठाएं। इस तरह से पीएम ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने व वापस लौट जाने की अपील भी की। मुजफ्फरनगर की जानसठ पुलिस ने टॉप 10 नशा माफिया राकेश सहित 4 साथियों को 80 किलो गांजे के साथ दबोचा है। ये लोग विशाखापट्टनम से नशे का सामान लाकर वेस्ट यूपी में और हरियाणा में बेचते थे। पुलिस ने पिछले साल ही टॉप 10 सूची में शामिल राकेश की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की थी, जो नशा कारोबार से अर्जित की गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से 6 लाख रुपए का गांजा व अवैध शस्त्र में कारतूस भी बरामद किए हैं। जनपद की मीरापुर पुलिस ने पॉपुलर के पेड़ की चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से पॉपुलर के पेड़, जिनकी कीमत करीब 1,25,000 रुपए व अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी ने पीड़ित के खेतों में स्प्रे करने का काम करने के बहाने पहले खेतों में खड़े पेड़ों की गिनती की और उसके बाद पॉपुलर के पेड़ों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा ने काफी इलाके तबाह कर दिए। सोमवार को प्रशासन का राहत बचाव कार्य बड़ी ही तेजी से चला। तपोवन की दूसरी सुरंग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस आपदा में लगभग 202 लोग लापता हैं और अब तक कुल 24 शव बरामद किए जा चुके हैं। तपोवन की टनल में करीब 100 मीटर तक टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन अंदर दलदल होने की वजह से राहत कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। जनपद में सोमवार को कोरोना के 4 मामले सामने आए, जिसमें 2 बगरा व 1 खतौली और 1 पुरकाजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रकाश में आए, जबकि नगर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आने से नगरवासियों ने राहत की सांस ली। जिला निरीक्षक कार्यालय पर सोमवार को एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए डीआईओएस को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए जानसठ क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को जबरन ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं करने पर छात्रों को प्रैक्टिकल इत्यादि परीक्षाओं में फेल करने व नंबर कम देने की धमकी तक दी जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार में नए इंचार्ज बने चौकी प्रभारी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एसएसपी ने दरोगा राधेश्याम को खालापार चौकी की हाल ही में कमान सौंपी है।
एसआई राधेश्याम ने इलाके में भ्रमण कर सड़कों के दोनों तरफ हो रहे अतिक्रमण को बड़ी समस्या माना। इसी कड़ी में सोमवार को फक्कशा चौक आदि से अतिक्रमण हटाकर लोगों से व्यवस्था बनाने का सहयोग मांगा गया। जनपद के गांव सिखेड़ा में अचानक एक टाटा मैजिक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा मैजिक में लगी आग को तुरंत बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में लेकर सब कुछ जलाकर खाक कर दिया था। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।